ऐसे ही लोग पहले थोड़ा बोलते थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। राम मंदिर कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन राम मंदिर उन्हीं के सीना में चढ़ करके 22 जनवरी को उद्घाटन हो गया ना। रामलला का दर्शन कर रहे हैं ना सनातन भाई। उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती कहती थी कश्मीर में कि यदि 370 धारा यदि कोई 370 धारा को छुएगा, यदि हाथ लगाएगा तो पूरा कश्मीर जल उठेगा। लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक झटके में पूरे 370 धारा को समाप्त कर दिया। नमस्कार। बंगाल के पल पल की खबर को एक तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, राजनीति को समझते हुए, यहाँ के ऐतिहासिक व्यवस्थाओं को समझते हुए, भौगोलिक व्यवस्था को समझते हुए ये समझने की कोशिश कि आखिर में बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामाशंकर सिंह। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? बंगाल क्या संदेश देगा? बंगाल एकदम 400 पार करेगा। बीजेपी घर घर में बीजेपी है। बंगाल में तो बोलते हैं ममता दीदी है। ममता दी ने पब्लिक एकदम मूड बदल दिया है बार। हाँ, एकदम मूड बदल दिया। जहाँ क्यों जो ममता दीदी देख रहे हैं सब चोर भरे हुए हैं, काटमानी भरे हुए हैं, माँ बहन का रेप हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है। कह रहे देश में जो प्रधानमंत्री 24 में इस बार बनेगा उसमें बंगाल निर्णय लेगा कि आखिर में बनेगा कौन। बंगाल में अब की 32 से 35 सीट आ रहा है बीजेपी का। और टीएमसी का एकदम फाका हो जाएगा। आपकी अत्याचार जो अत्याचार किया है फाका हो जाएगा। बहुत अत्याचार, घर घर में अत्याचार हो रहा है। हाँ जी भैया, ये तो कह रहे हैं अत्याचार हुआ टीएमसी कर रही है। पूरा बंगाल जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है संदेश खाली में जो हो रहा है। अभी कल ही आप लोगों ने देखा टीवी और अखबार के माध्यम से पूरा हेडलाइन बना हुआ है। एनआईए तो उतरा था एनएसजी तक आना पड़ा। वहाँ बम और हथियार का जखीरा निकल रहा है। सोच लीजिए बारूद के ऊपर में पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल की आम जनता यह जान चुकी है। पिछले बार ही 18 सीट मिला हुआ था लोकसभा में, इस बार लेकिन 32 से 35 सीट में कोई दाग नहीं है। ये जान लीजिए पूरे भारतवर्ष में ये इशारा है ये पश्चिम बंगाल की तरफ से। यही तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं एक ऐसा संदेश देंगे कि जो 42 सीट है ना, एक मैसेज जाएगा कि देश में जो तानाशाह सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का एक मैसेज। हाँ, तो वो अपना नाम हिटलर की जगह पर तानाशाह रखना चाह रही है, बमों का जखीरा वहाँ निकाल रही है। तो पूरा पश्चिम बंगाल से पूरे भारतवर्ष में वही संदेश जा रहा है। खाली से ही संदेश जा रहा है कि बम और हथियारों का जखीरा पश्चिम बंगाल में उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ आलू प्याज की खेती होती थी, अब बम और कारतूस की खेती हो रही है। जमीन के अंदर से निकला, आप लोगों ने देखा है ना। अब सोचिए बम और हथियारों का खेती हो रही है जमीन के अंदर से। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की आम जनता ने तय कर लिया। इस बार पूरे भारतवर्ष में 400 पार का नारा लगा हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस बार पश्चिम बंगाल की आम जनता का। यहाँ पश्चिम बंगाल की आम जनता 32 से 35 सीट लाएगी और पूरे भारतवर्ष में 400 सीट पार, कोई दाग नहीं है इस पर। कह रहा यूसीसी का जो बोला जा रहा है ना, ये बंगाल में यूसीसी चाहे जो स्थिति हो जाए सीए लागू तो होने ही नहीं देंगे। देखिए सीए के बारे में ममता बनर्जी बोल रहे थे कि जान दिए थे वो, किंतु सीए लागू होते थे वो ना 1 महीना पहले लागू हो गया। ऐसे ही एक कट्टरपंथी नेता ओवैसी राम मंदिर कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन राम मंदिर उन्हीं के सीना में चढ़ करके 22 जनवरी को उद्घाटन हो गया ना। रामलला का दर्शन कर रहे हैं ना सनातन भाई। उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती कहती थी कश्मीर में कि यदि 370 धारा यदि कोई 370 धारा को छुएगा, यदि हाथ लगाएगा तो पूरा कश्मीर जल उठेगा। लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक झटके में पूरे 370 धारा को समाप्त कर दिया। और सबसे खुशी की बात रही, पूरे कश्मीर में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, न कहीं गोलीबारी हुई, न कहीं दंगा फसाद हुआ। ये पूरी संदेश पूरे भारतवर्ष के आम नागरिकों ने देखा है। भारत के यशस्वी मोदी जी डंके की चोट पर कहे थे पहले भी, कठोर से कठोर फैसला भी लेना होगा वो लेंगे। वोट की चिंता है, वो वोट की राजनीति नहीं करेंगे। फैसला सही हो रहा है और भारत की आम जनता भारत के यशस्वी मोदी जी के साथ में है। अच्छा, तो फिर वो अचानक उनकी भाषा क्यों बदल गई? अब वो चिंता कर रहे हैं कि लोगों का मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये चिंता क्यों करने लगे? कौन चिंता कर रहे हैं? ये तो हाल संदेशखाली में है। संदेशखाली में आप लोगों को तो पता ही है, वहाँ पर सुंदर कन्याओं को देख करके, सुंदर बहू बेटियों को देख करके पीठे खाने के लिए बुलाया जाता है। और पीठे खाने के बहाने
आज वो खुलासा हो रहा है कि संदेश खाली के महिलाओं के संग में कितना अत्याचार और दुराचार होता था, यहाँ तक उनके साथ बलात्कार तक होता था। ये पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व आज संदेश खाली की इस घटना को देख रहा है। राहुल गांधी कहते हैं ये झूठे बाजार में जो है ना बेचने की कोशिश कर रहे हैं देश को। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बिकने नहीं देंगे। देखिए, राहुल गांधी तो भारतवर्ष का खिलौना है, भारतवर्ष का खिलौना, और भारतवर्ष की आम जनता उससे खेलते हैं और पप्पू कहते हैं। उसका बात ना ही करे तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगता। मोदी जी का एक कद और एक राहुल बच्चे का कद आप आमना सामना करके मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, जो कि भारत के आम जनता के भी साथ ही साथ अपमान है। राहुल गांधी तो बच्चा है, वो तो 2-2 महीना में चल जाता है बैंकों, कभी कहीं छुट्टियां मनाने। भारत के यशस्वी मोदी जी को आप लोगों ने देखा है, 2014 से जब से शासन में सत्ता संभाले आज तक एक दिन में उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या सुनते हैं, बैंकों में मसाज वसाज होता है, अब क्या करने जाते हैं ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, कह रहे हैं मोदी जो है आने के बड़ा जुमला फेर के गए थे। अभी स्थिति ये है कि सब फ्लॉप हो रहा है और अब लोटा जो है खाली कर दिया। भारत की आम जनता तय कर रही है, धीरे धीरे जिस तरीका से विकास और विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में उनको इसका जवाब मिल जाएगा। विकास हो रहा है भाई साहब? नहीं जी इनको विकास हो रहा है। कैसा विकास ढूंढ रहे हैं? किस टाइप का विकास ढूंढना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? बंगाल में चारों तरफ विकास की बयार है और क्या? इतना गर्मी में इतना पसीना बहा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, तो विकास हो रहा तभी ना। आप पूरे भारतवर्ष में हमको बताइए ना, नदी के नीचे मेट्रो कहाँ चल रहा है? कहीं देखे हैं भारतवर्ष में? बंगाल में तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप ही बोलिए, तो वही तो दीदी कह रही का है। जवाब आप बताइए, तो आप ही जवाब दीजिए, हुआ ना विकास? आज हम लोग मान लीजिए पूर्वांचल के लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ रह रहे हैं। आज बिहार का स्थिति देखिए, यूपी का स्थिति देखिए, पूरे भारतवर्ष में जितना भी रास्ता का कनेक्टिविटी है उसका स्थिति देखिए। होल नाइट बसेस चल रहे हैं। आप सोचे थे कि बंगाल से यहाँ पे रात बस जाएगा हजारीबाग, पटना, बालासोर, भुवनेश्वर, जा रहा है कि नहीं जा रहा? आज यहाँ से तभी कुछ दिन में आप देखिएगा बनारस के लिए रात्रि सेवा बस चालू होने वाला है। ये लोग सोच के परे से काम चल रहा है यहाँ पे। विकास तो उनको नहीं ना दिखेगा जो राजनीति करेंगे, और जो सेवा करेंगे उनको विकास दिखेगा। मोदी जी अपने लिए कुछ कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़े हैं, किसके लिए छोड़े? तो दीदी भी अपने लिए कर रही है, उनके पास। अरे भाईपो कौन है उनका? मोदी जी का भाईपो है। मोदी जी के पास भाईपो है, बता दीजिए, प्रमाण कर दीजिए। आप राजनीति छोड़ देंगे? अभी राजनीति छोड़ेंगे? आपका कैमरा का सामने में बोल रहे हैं, एगो भाईपो दिखाइए मोदी जी का। छोटा सा चप्पल पहनती है वो। हाँ, तो भाईपो लेके घूमती है ना। अभी इसी हावड़ा सदर से उनका एगो भाई है, टिकट मांगा था, बोला नहीं दीजिएगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे। दीदी को आके बोलना पड़ा टीवी पे कि मेरा भाई अगर वो टिकट लड़ेगा तो हमसे कोई संपर्क नहीं है। मोदी जी का भाई लड़ बोला है कभी? मुख्यमंत्री थे गुजरात में, एगो भाईपो दिखा दीजिए मोदी जी का। 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, एगो भाईपो दिखा दीजिए आप। दीदी से और मोदी का कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ये जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको तो समझे में नहीं आता है कि जमीन उनके तल से कब घसक जाएगा। अरे 2019 में झांकी था, 18 को सीट आया था, और 24 में 36 को आएगा। दीदी का सोच से परे चल रहा है। यहाँ पे यहाँ जनता देख रही है कि कौन मेरा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। ये परिवारवाद की राजनीति, दीदी भाईपो की राजनीति बंगाल की जनता समझ चुकी है। अब बंगाल की जनता निर्णय ले चुकी है कि हमारा बंगाल का भला कोई कर सकता है तो एकमात्र 1 and only पर्सन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर सकते हैं। जैसे गुजरात का भला किए, देश का भला कर रहे हैं, आज बंगाल का भला बंगाल की जनता ये निर्णय ले चुकी है। आगामी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, बंगाल का जो जनता 42 सीट का जो समीकरण का जो निर्णय बताएगी आपको, उससे खुलासा होगा कि बंगाल की जनता ने क्या सोचा है। ऐसे ही लोग पहले थोड़ा बोलते थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अरे मोदी को आप किसको चुन रहे हैं? क्या करते हैं पहले? हम तो टैक्स कंसल्टेंट हैं। अच्छा, तब तो आपको पता होगा घड़ी जरा क्या हाँ बोलिए। मेन बात सबसे बड़ा बात, बंगाल जैसे महिला शासित राज्य में संदेश खाली जैसा घटना हो रहा है। जब बंगाल जैसे राज्य में महिला जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री के राज्य में तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
बंगाल के जनता के लिए। और रहा विकास का बात, तो यहाँ पे विकास हमारा हावड़ा लोकसभा केंद्र से बिलोंग करते हैं। हमारे सांसद है प्रसून बनर्जी। आज तक हम कभी सुने नहीं कि हावड़ा के विषय में कुछ बोले सांसद में। आज तक हम लोग कभी सुने ही नहीं कि हमारे हावड़ा के विकास के विषय में वो सांसद में कुछ प्रश्न करे। तो इससे बड़ा बात और क्या होगा। वो हमारे हावड़ा केंद्र के सांसद हैं। आपके हिसाब से विकास नहीं किए वो यहाँ पे? कुछ नहीं विकास तो कुछ नहीं किए, नज़र ही नहीं आता। अगर विकास किए रहते तो नज़र आता। विकास किया जो भी कुछ हुआ है, गंगा के नीचे से मेट्रो जो हो गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। वो उसमें प्रसून बनर्जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और उद्घाटन के लिए बुलाया भी गया था तो उपस्थित नहीं थे प्रसून बनर्जी। ये तो उनका संसदीय क्षेत्र है, हावड़ा सदर लोकसभा के उनका संसदीय क्षेत्र, वो अनुपस्थित है। अब बताइए आप इसमें विकास। आपको नहीं लगता कि वो अपनी निधि यहाँ खर्चा किए होंगे? दिख ही नहीं रहा। वो तो आँख से आप दिखिएगा, कोई भी एक लाइट पोस्ट होता है कहीं वहाँ पे जहाँ वोट बैंक वहीं पे उनका लैंप पोस्ट है, बस जिसको बोला है लैंप पोस्ट कहा जाता है। वो खाली वहीं पे जहाँ पे उनका वोट बैंक, जैसे पिलखाना हुआ वहाँ पे है लाइट पोस्ट है। उसके बाद आप दूर दूर तक उत्तर हावड़ा में देख लीजिएगा कहीं नहीं है। बाली विधानसभा केंद्र में गए थे वोट के लिए तो वहाँ पे बोला गो बैक का नारा लगा। उनसे खुश नहीं, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं हमको आपका जैसा संसद नहीं चाहिए।